अस्सलाम, हमने पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे एक स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि एक बात ये बात याद रखें, स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की एक टाइप है। अब जिन एटम के साथ हाइड्रोजन बाउंड होगा उनके अंदर तीन चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। एक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी हाई होनी चाहिए। दूसरा, उनका साइज स्मॉल होना चाहिए। तीसरा, उनके पास फ्री लोन पेयर मौजूद होने चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होने। ये तीन रीज़न होंगी जिनके नतीजे में हाइड्रोजन उन एटम्स के दरमियान बाउंड होगा। बाउंड होने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाक़ई होगी। इसकी मिसाल हमारे पास ले लेते हैं वाटर का फार्मूला H2O है। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बाउंड होगी। दो हाइड्रोजन होती है, एक ऑक्सीजन होती है। अब ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ अटैच होती है तो कोवलेंट बॉन्ड बनती है। ऑक्सीजन के जो शेल हैं वो दो हैं। इसका एटॉमिक नंबर 8 है, क्योंकि पहले मदार के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि दूसरे शेल्स के अंदर, मदार भी कह सकते हैं शेल भी कहते हैं, दूसरे शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। एटॉमिक नंबर 8 है। और इसका 2 लॉन पेयर भी मौजूद हैं, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। और इसके अंदर इसका साइज़ भी स्मॉल है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के नतीजे में इलेक्ट्रॉन का जो पेयर मौजूद है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में, उसको क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। डाइपोल इंटरैक्शन में भी हमने इस तरह पढ़ा था कि ना, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की इस तरह पढ़ेंगे कि ना, जो पार्शियल पॉजिटिव वाला, क्योंकि हमारे पास जो 1 लीटर अगर वाटर मौजूद है तो उसके अंदर वाटर के जो मॉलिक्यूल होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो इस तरह एक दूसरे के साथ अटैच होंगे। नेगेटिव वाले के सामने आ जाएगा पॉजिटिव वाला, इसको डॉट से जाहिर करते हैं, आ जाएगा नेगेटिव वाले के सामने आ जाएगा पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव वाले के सामने आ जाएगा नेगेटिव वाला। इस तरह अटैच होंगे। अब ये चीज़ हमारे पास क्या है, बॉन्ड है, जबकि ये चीज़ हमारे पास, ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जबकि ये बॉन्ड से क्या होती है, वीक होती है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है पेपर में कि ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना, सवाल आता है यहाँ पे कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है जबकि अल्कोहल का, एथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट कम है। वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 100 सेंटीग्रेड है, जब अल्कोहल का 78 सेंटीग्रेड है। वो क्या वजह है, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है जबकि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है वाटर के अंदर, जबकि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी दरकार होती है, जिसके नतीजे में अल्कोहल का क्या है, अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट कम है जबकि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग तभी खसूसियात के ऊपर असरअंदाज है। इसी तरह एक और सवाल यहाँ पे आ जाता है कि वाटर के ऊपर बर्फ़ किस तरह तैरती रहती है, आइस किस तरह तैरती है। तो उसकी वजह ये है कि वाटर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और आइस की डेंसिटी बहुत कम होती है। डेंसिटी को डी से ज़ाहिर करते हैं, मतलब ये मास ओवर वॉल्यूम है, और कितना मास जो है ना, वाटर का मास है वो कितनी उसने वॉल्यूम जगह घेरी हुई है। वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा है, वो इजीली मूवमेंट कर सकते हैं, जिसके नतीजे में वाटर का जो आइस है जो उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, और उनकी रेगुलर फॉर्म है। जैसे जब पानी वाटर जो है ना बर्फ़ के अंदर तब्दील होता है तो उसकी एक रेगुलर शेप आ जाती है, फासला बहुत कम हो जाता है, जिसके नतीजे में उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। इसलिए बर्फ़ जो है ना, आइस जो है वाटर के ऊपर तैरती रहती है, और जिस बर्तन के अंदर हम पानी को डालते हैं बर्फ़ बनाने के लिए, वो उसी शक्ल में आ जाती है। ये था आज का हमारा टॉपिक, और बाकी ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ क्योंकि बाकी जो टॉपिक बचे हुए थे हमने इससे पहले डिस्कस किए थे। उसके बाद बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।